महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, श्रद्धालु तथा गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन सुरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं मंत्री ए.के. शर्मा उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, देखिए खास रिपोर्ट। संत गाडगे जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में 75 जनपदों से प्रतिनिधि आए थे और संत गाडगे जी ने स्वच्छता के लिए आंदोलन चलाया, शिक्षा के प्रसार के लिए आंदोलन चलाया, समाज में जो कुरीतियां थी, छुआछूत था, उसको दूर करने का उन्होंने जन आंदोलन चलाया और विशेष करके गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कई उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, छात्रावास बनाया और उनसे प्रेरणा लेकर के समाज और आगे बढ़े। इसके लिए आज जो है यहाँ पर जो है व्याख्यान हुआ। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, सरकार में मंत्रीगण, सभी लोग माननीय सुरेंद्र चौधरी जी के बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुए थे और संत गाडगे जी के जीवनी से प्रेरणा लेकर के समाज में जो विषमता है, जो उस विषमता को दूर करके समाज एकजुट होकर के आगे बढ़े, सभी बच्चे शिक्षित हों, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो और लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में योगदान दें, उसमें सबका सहयोग हो। इस तरह का आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जन जागरण का काम आज माननीय सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा किया गया है। हम लोग उनको हृदय से बधाई देते हैं। देखिए, संत गाडगे जी ने कहा था कि मेरी मूर्ति न लगाई जाए। उन्होंने कहा था कि मेरा जो उद्देश्य है, जिनके लिए मैं अपने पूरे जीवन भर, जिनके लिए मैं संघर्ष करता रहा, उसको जो है उसी को आगे बढ़ाया जाए, समाज में जो कुरीतियां है उसको दूर किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो गरीब छात्र हैं उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। वो काम जो है समाज आगे आकर के करे, वही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और उनके लिए सबसे बड़ा जो है योगदान होगा। हमारे भारतवर्ष के महान संतों में से एक, महान समाज सुधारकों में से एक पूज्य संत गाडगे जी की 150वीं जयंती जो हमारे मित्र और विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हुई है, जिसमें मैं और हमारे सहयोगी माननीय मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, सुनील बराड़ा जी, पूज्य हमारे गुरुदेव अशोक जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, सभी लोग हम लोग इसमें सहभागी हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गाडगे जैसे संत की जयंती के कार्यक्रम में हम शामिल हो सके। पूज्य गाडगे उस समय के 1876 में इनका जन्म हुआ और 92 में इनकी शादी हुई। उसके बाद के जो इनका जो जीवन काल रहा, वो समाज की सेवा का इनका जीवन काल रहा है और उस समय के समाज सुधारकों में एक बहुत बड़ा नाम पूज्य गाडगे जी का आता है, जो हर प्रकार से, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे समाज से कुरीतियां और ऊंच नीच दूर करने की बात हो, चाहे धर्मशालाएं और लोक उपयोगी चीजें बनाने की बात हो, चाहे लोगों में सफाई का ज्ञान देने की बात हो। जहां भी जाते थे लोग बताते हैं कि झाड़ू अपने हाथ में रखते थे और पहला काम करते थे कि झाड़ू लगा करके सफाई करना। उनका मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। तो ऐसे संत के कार्यक्रम में आकर के हम सब बहुत भाग्यशाली अपने को मान रहे हैं और इतना भव्य कार्यक्रम जिसमें हजारों लोग अनेक जिलों से आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु मैं अपने मित्र और विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब, मैं और माननीय दयाशंकर जी इसमें शामिल हो सके, उसके लिए मैं इन्हीं का धन्यवाद करता हूं कि हमें बुलाने का इन्होंने सोचा और ये हमारा सम्मान भी बढ़ाया और हमें इस पुण्य
सर, आज महाराज जी की जन्मदिन के भव्य कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा किया गया। कई जिलों से यहाँ के समाज के लोग हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर संत गाडगे महाराज जी समाज सुधारक की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। 2021 में जब से विधान परिषद बना, इसके पहले मनाई जा रही थी, मगर लखनऊ में लगातार मनाई जा रही है हर साल, जिसके बतौर मुख्य अतिथि आपके स्वतंत्र देव जी थे, हमारे आदरणीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री, और हमारे अभी आदरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, सुनील भड़ारी, तमाम लोग थे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार धोबी समाज में पैदा हुए। हमको एक अवसर मिला, हमारे अशोक महाराज जी हैं, अवसर मिला संत गाडगे महाराज जी की जयंती मनाने का। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु और शिष्य की परंपरा रही है, बहुत अच्छी मित्रता थी। मगर ये समाज किसी न किसी एक समाज को प्रेरणा लेके हम लोग काम करते हैं, तो जो प्रेरणा मिला है कि आज ये रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे जरूर, मांस मदिरा से दूर रहिए, और उन्होंने जो तमाम कुरीतियां थी उससे भी दूर रहने की बात कही थी। आज हमारा समाज जागा है। निश्चित तौर पर 75 जिले से समाज के लोग, अनुसूचित लोग, मगर इनका भी मानना है, मांगना भी है, ये भी अवसर भी चाहते हैं कि संत गाडगे महाराज को भारत रत्न दिया जाए, एक धोबी समाज कल्याण के बोर्ड की गठन कर दिया जाए, 23 फरवरी को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाए, और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको पोखरा तालाब लोग कब्जा किए हैं, उसको छुटकारा दिला के जो धोबी घाट के नाम दर्ज है उनको दे दिया जाए। और जो बिजली से लोग प्रेस करते हैं, आदरणीय शर्मा जी थे, हमारे लोग उनसे कहे भी कि उनका कमर्शियल कनेक्शन न करके घरेलू कनेक्शन किया जाए, जिससे सुचारू रूप से अपना धंधा बिजनेस कर सके। और यह निश्चित तौर पर यह समाज बहुत आगे बढ़ रही है, और यह प्रेरणा लेकर संत गाडगे महाराज के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। आज आए हुए सभी अपने जनप्रतिनिधियों के, सभी समाज के लोग, सभी अनुसूचित लोग, सभी अपने परिचित सुपरिचित लोग, सभी को बतौर मुख्य अतिथि सभी अतिथियों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे छोटे भाई सभी ब्रजेश जी, आपका हमारे बाल किसान जी, सभी लोग बहुत मेहनत किए। इधर गोल्डन जिले के सभी लोग, नाम लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर सबके सहयोग से, विशेष तौर पर हमारे परिवहन मंत्री जी दयाशंकर बड़े भाई हम लोगों का बहुत सहयोग करते हैं। कुंभ मेला में ऐतिहासिक जयंती मनवाए थे, जो कि वहां पे पैदल लोग नहीं जा सकते, वहां पे बस भिजवाने का काम किए थे। निश्चित तौर पर हम लोग हमेशा, ये हमारा समाज कभी भूलेंगे नहीं, मगर ये हमेशा ये समाज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और संत गाडगे महाराज और आदरणीय योगी जी से, केशव जी से, अमित शाह जी से, सभी लोगों से, दयाशंकर जी से, सबसे प्रेरणा लेते हुए ये आज संकल्प लिया कि अपने समाज के लिए हम लोग जहां भी रहेंगे खड़े रहेंगे, और यह भारत रत्न जरूर दिया। आपको बताने मुझे बड़ी खुशी होगी, यह समाज अपने खून से भारत रत्न के लिए आदरणीय मोदी जी को पत्र लिख चुका है, पोस्ट कार्ड लिख चुका है। ऐसे समाज के में हम लोग जन्मे हैं। निश्चित तौर हम लोग अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते हैं। यह अवसर मिला हम लोगों का, हमारे समाज के भी इस संगठन में भी और सरकार में भी भागीदारी होनी चाहिए। सब लोग अपने हिसाब से चलें। सबको बहुत बहुत आभार।